आपको बता दें कि तंत्र मंत्र व जादू का सहारा किसी को अपने वश में करने के लिए भी लिया जा सकता है। किसी पर काला जादू या टोने इत्यादि का उपयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ निशानियों से पता किया जा सकता है। हिंदू धर्म के शकुन शास्त्रों में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है व्यक्ति। आपको बता दें कि जिस किसी मनुष्य पर टोने टोटके या जादू का प्रयोग किया गया होगा, उस व्यक्ति का खुद पर काबू नहीं रहता, वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। नंबर 2, अचानक बीमार पड़ना। जब कोई व्यक्ति बिना किसी वजह से अचानक बीमार रहने लगे और चिकित्सा का सहारा लेने पर भी कोई सुधार ना हो और लगातार तबीयत बिगड़ती ही जाए, तो समझिए उस व्यक्ति पर काले जादू एवं टोने टोटके का असर हो सकता है। तीसरा संकेत है घर की तुलसी का सूखने लगना। अगर आपके घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मरा हुआ पक्षी आकर गिर जाए, तो यह संकेत नकारात्मक माना जाता है। साथ ही इसे काले जादू का असर भी कहा जाता है। चौथा है स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही बदलाव होने लगे और हर काम में वह स्वयं को सही बताने लगे, तो समझ जाएं कि उस इंसान पर काला जादू करवाया गया है। पांचवा है सांसों की गति का तेज होना। यदि किसी शिशु के ऊपर तंत्र का उपयोग किया गया है तो उसकी सांसों की गति तेज होने लगती है। आपने जीवन में कभी भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा जिसके गले से सांस लेते वक्त डरावनी गड़गड़ाहट निकलने लगती है। यह भी एक काले जादू का एक प्रमुख संकेत माना जाता है। छठा है नाड़ी गति का तेज हो जाना। वैसे तो भगवान ने हमारे शरीर में कई तरह की खूबियां दी हैं, लेकिन शरीर पर अगर किसी भी तरह के भूत प्रेत का हमला होता है तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है, परंतु यदि किसी पर जादू या तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर आत्मरक्षा का प्रयत्न करता है, जिससे कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन शक्तियां का असर काफी तेज होता है। यही कारण है कि सामना करते हुए इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। नंबर 7, ये तो सभी को पता है कि रात में काली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और यही कारण है कि तांत्रिक एवं अघोरी क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उचित माना जाता है। तभी यह अपने लक्ष्यों पर हावी होने की कोशिश करती हैं। ऐसे हालात में जिस मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होता है, वह अगर सोया हुआ हो तो अचानक चिल्लाने लग जाता है या फिर उसे खतरनाक भयानक सपने आने लगते हैं। 8वां है आंखों के नीचे काले गड्ढे। अगर किसी व्यक्ति की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हों या उसकी आंखें सुर्ख लाल दिखने लगें, तो आप समझ जाएं कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू या टोटका किया है। 9वां है काले कौओं का दिखाई देना। कोई साधारण मनुष्य कहीं जा रहा है और उसके ऊपर कौए का झुंड मंडराने लगे और ये एक बार हो तो इसे इत्तेफाक समझिए, लेकिन ऐसा कई बार होता है तो समझ जाएं कि ये भी काले जादू का संकेत है। नंबर 10 पर है कुत्तों का भौंकना। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्ति को महसूस करने की क्षमता रखते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है और वो भौंकना भी चालू कर देते हैं। ऐसे में आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर हर दिन भौंकते हैं तो समझ जाएं कि आप पर काला साया है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि काले जादू का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। कहा जाता है कि यदि किसी इंसान के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है, उसके विचार नकारात्मक होने लगते हैं या फिर हर वक्त वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। इसके अलावा अगर किसी पर काले जादू या तंत्र विद्या का प्रयोग किया हुआ है तो इसके लिए रात को सोते समय बिस्तर के नीचे एक गिलास में पानी भरकर रखें। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। यह 8 दिनों तक लगातार करना होगा। कहा जाता है कि यदि मनुष्य पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया होगा तो वह पौधा मुरझा जाएगा या पौधा 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। तो अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे हुई थी तंत्र विद्या की शुरुआत। आपके मन में यह भी सवाल उठा होगा कि हिंदू धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ भी उपलब्ध हैं जिनसे मनचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में तंत्र मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी।
यह ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करे, परंतु तंत्र और काले जादू में साधना इस प्रकार की जाती है कि परमात्मा भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना